प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि शुक्रवार 10 अप्रैल को ये जारी किया गया है। ये जो बिहार गजट है, इसको यहाँ पे बोला गया है कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 है, जिसको समय समय पर जो है संशोधन किया जाता है। और 2026 में भी जो है संशोधन किया गया है, और संशोधन करके ये जो नियमावली है इसको पढ़ा जाएगा आपका बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026। और ये जो बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 है, इसमें क्या क्या बातें किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो नियमावली है, इसको अगर हम अभी शॉर्ट में देखें तो एक तरीके से आपको बस सरकारी सेवक का गुलाम यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के अनुप्रयोग, यानी सरकारी सेवक स्वयं या नाम से विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना, है ना, मैंने बिना कोई अनुमति के ये जो है नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? पहला, जो सरकार ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देगा उसका उपयोग व्यक्तिगत सोशल मीडिया खाता बनाने के लिए नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिसमें पद की गरिमा, अश्लीलता और सम्मानजनक भड़काऊ भाषण, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सामग्री पोस्ट नहीं करने से बचना है आपको, या नहीं करेंगे जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण या पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच मतभेद हो। इसके अलावा गुमनाम या छंद नाम वाले सोशल मीडिया खाते का संचालन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया व विशिष्ट व्यक्तिगत, कानूनी, पेशेवर या मीडिया संस्थानों और राजनीतिक संस्थानों का समर्थन या आलोचना नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको जो है सरकारी नीतियों और योजनाओं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि के आदेश, निर्णय पर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय नहीं करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वर्गीकृत या संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा या उद्यम के समर्थन के लिए या स्वयं, मित्रों या रिश्तेदारों या अन्य परिचितों के निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे। उनके द्वारा पारित आदेश के संबंध में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पर पेपर प्रकाशन और अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। कार्यस्थल का या कोई शिकायत करता है उसको लेकर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। इसके अलावा आप सरकारी काम के अलावा किसी भी प्रकार के कोचिंग, लेक्चर या लाइव प्रकाशन, चैट, वेबिनार में अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको एक तो जाना नहीं है, और दूसरा कि अगर आप सरकारी नौकरी आपकी है तो आप सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया का धन अर्जन या आय प्राप्त नहीं करेंगे। यानी अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं और आपकी सरकारी नौकरी है तो भैया बंद कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। अगर आप फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। या कोई और सोर्स है, अगर फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए।
ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ये यहाँ पे जो ये नियमावली बनाया गया है उसके अंतर्गत ये चीज़ें बोला गया है। इसके अलावा गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्तांतरित रिपोर्ट और प्रार्थना पत्र को व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे। किसी यौन संशोधित पीड़िता या जुवेनाइल और भी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, हर चीज़ें यहाँ पे माना जा सकता है। इसमें कई सारे नियमावली बनाए गए हैं जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल 15 नियम है। 15 नियम में से 12 नियम तो आप कह सकते हो कि सरकार अपने हित में फैसला लेकर जो है काम किया है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है वो जिनकी सरकारी नौकरी या तो लगी है या लगने वाली है उनके लिए तकलीफ़ हो सकता है। सबसे पहला अर्निंग का सोर्स, यानी सरकार अगर आपको 30,000 दे रही है तो भैया आप वो 30,000 लेकर बंधुआ मजदूर बन जाओ सरकार का। हाँ, 30,000 लेकर आप बंधुआ मजदूर बन जाओ। आप दूसरा अलग सोर्स से अगर पैसा आपके पास आता है तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा, आप पे कार्रवाई किया जाएगा। आपको सरकारी नौकरी लगी है तो आप सिर्फ सरकार के गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर के जैसे। जितनी पैसे वो दे रहा है बस उसको करिए, ड्यूटी ख़त्म, आके रूम पे सो जाइए, घर पे सो जाइए, फिर सुबह हो ड्यूटी पे चले जाइए। किसी और सोर्स से आपको पैसा नहीं कमाना है। ये सारी चीज़ें किस पे लागू होगा? तो सिर्फ सरकारी नौकर के ऊपर, यानी जो किसी विभाग में निम्न वर्ग पे हैं या थोड़ा ठीक ठाक मीडियम पोस्ट पे भी हैं उनके पे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका बड़े बड़े लोगों पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता है कि अगर ये सारी चीज़ें हम छूट दिए हुए रहेंगे तो भाई जनता हमें जीने नहीं देगा। देखो, अगर मान कर चलो किसी का सरकारी नौकरी है, अगर उसके बाद उसको टाइम मिल रहा है, वो अगर कोई अलग सोर्स अर्निंग का है तो वो कर सकता है। इस पे भी इसने जो है रोक लगा दिया है। हाँ, एक चीज़ था यहाँ पे कि लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ें सही है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी पद की गरिमा के विरुद्ध है। प्लस वो सरकार के विरुद्ध किसी भी योजनाओं को जो है व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये अदर अर्निंग सोर्स, अगर कोई किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है या मोटिवेट करना चाहता है कि आप इस तरीके से काम करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, तो उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। खैर, यहाँ पे बोला गया है कि अब इस पे आगे और क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी फ़िलहाल अभी जो ये नियमावली दिया गया है, इस नियमावली को प्रकाशित तो कर दिया गया है ना।